धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता रहा। यही हम लोगों का हाल है। सिस्टम भीतर का सुधारना चाहिए, हम बाहर का सुधार। इसलिए आज की रात हम बात विराम कर रहे हैं और बात बहुत पते की है। अगर तुम्हें समझ में आएगी तो शायद थोड़ा सा जीने का तरीका बदल पाओगे। और हम चाहते हैं कि तुम यहां से घर जाओ, मस्त होके जाओ। और तुम्हें पता ही होगा, जो मस्त है उसके पास समस्त है। तो तुम जब घर जाओ तो थोड़ा बदले हुए लगो। घर वाले भी तुम्हें देख के थोड़ा चौंके। तुम्हारे मित्र तुमसे पूछें कि आजकल कहां बोल रहे हो? बड़ी मीठी मिठास सी मुस्कुराहट, आंखें बड़ी मदहोश दिखाई पड़ रही, चाल मस्तानी सी हो गई और झूमना तो बच्चों के जैसा हो गया। क्या बात है? आजकल कहां डोल रहे? हम चाहते भी यही है तो तुम घर जाओ, थोड़े बदले से लो। और इससे फायदा तुमको है, क्योंकि जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके सामने तुम हंसते जाओगे। उनके प्लान खत्म हो जाएंगे, वो बेचारे जल भूनकर मर जाएं। और हमारी तो आदत पुरानी तुम्हें पता ही है कि जलने वालों की हम जलन बरकरार रखते, भले ही उधार उठा के रखें, कर्जा लेके। हम तुम्हें पता ही है कि हम अपने गांव वालों को बहुत जलाते। और एक जमाने में हमारे यहाँ पर चढ़ोतरी तो आती नहीं थी, हमें भंडारा करना था। गांव वालों ने सोचा देखते हैं बाबा कैसे भंडारा करता है, पर हमने भी एक सेठ को कर लिया सेठ। अभी सुन, यज्ञ में जो आएगा सब तेरा, बस तू घी के टीना भेजता है। तो वो बोला करना क्या है, उनका कुछ खास नहीं करना, बाकी हवन हवन तो जो होगा तो होगा, वो बड़े लेवल पे नहीं छोटे लेवल पे, ऊपर भंडारा तो घी का होगा। और हमने घर लिए, बड़ा परेशान हुआ, घी के टीना लेकर के रखे तो चला भंडारा। और इतना परेशान हुआ वो, इतना परेशान हुआ, बोले अब दोगे कहां से? हम अगर आ गया तो चुका देंगे, नहीं आया तो तुम्हारी तरफ से भंडारा। अब भाई हमने तो खा नहीं लिया है, यज्ञ है, अब साधु महात्मा खा गए। अरे बोला कोई एक दो का थोड़ी, 1 लाख रुपए का घी है, हमका समझ लेना थोड़ा बड़ा भंडारा कर दिया। तो मजेदार बात ये थी कि हम टेंशन नहीं लेते थे कि चढ़ोतरी आए, वो रोज प्रार्थना करता था। और तो ठीक है, 2-3 लोगों को ले आया। हम हमने कहा कि ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, घी तुम्हारा लग रहा है तो टेंशन तो तुम्हें होनी चाहिए। तो हमसे बोला तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं। हम कहा हमें टेंशन ही होती तो हम उधार लेते। तो बोला मान लो अगर नहीं आया तो कहां से चुकाओगे? हमने कहा ऐसा संपत्ति के नाम पे अपने कुछ है नहीं है, माता पिता से बहुत ज्यादा अनुबंध है नहीं अपना। पिताजी के नाम 1 एकड़ जमीन है तो उन्हें देनी नहीं है। मंदिर हमारे यहाँ कुछ ठीक ठाक है नहीं, सोना चांदी तो है ही नहीं है। झोपड़ी की 42 लकड़ियां हैं, अगर तुम्हें लगे तो हम अपनी झोपड़ी तुम्हारे नाम कर सकते हैं। उसके बाद उसने 3 साल तक हमें सामान नहीं दिया, बल्कि पैसा तो चुक गया था, पर वो देने से बड़ा डरता था। हम उससे पूछते थे, एक दिन हमने फिर बुलाया तो आया ही नहीं।
तो हमने दोबारा खबर दी कि आओ सेठ। जब नहीं आया तो हम खुद चले गए, फ्री थे। तो दुकान पे था अच्छा खासा, हमारे जाते ही सिर दर्द शुरू हो गए। अब बोला आजकल तो बहुत हैरान। हमका हुआ क्या है? बोले कर्जी में। हमके कितने? बोले हो गए 12-15 लाख कर्जा है, और तो हमें बड़े सेठों का देना है, चुक नहीं पा रहे हैं, दिमाग खराब है, गल्ला आ नहीं रहा, दुकान का काम है, रिफाइंड बिक नहीं रहे हैं, बहुत हैरान है, मद्दा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, डाउन है, और सिर पकड़े। अच्छा खासा था। हमने कहा इतनी टेंशन और है तो एक छोटी हमारी ले लो। तो पहले ही बोला सब बातें करना, उधारी की बात मत करना। पहले ही हाथ जोड़, चाय पी लो और सुनो यज्ञ कर रहे हैं। हमने कहा फिर से यज्ञ आ गई। पता है क्या बोला? एक रिफाइंड दान ले जाओ, एक टीन हम दे रहे हैं रिफाइंड का, एक घी का दे रहे हैं, उधारी की मत बोलो। और हमने पहली बार मदद कर दी थी। अब दूसरा सेठ देखो, हमका जितनी तुमसे बनती है इतनी और किसी से बनती नहीं हमारे। तो उसने जो नौकर लगा रखा था उसे पहले ही समझा रखा था कि सेठ से गुरुजी बहुत ज्यादा बात मत करो, आजकल बीपी हाई होता है इनका। तो फिर हमने धीरे से कहा कि आप मरो बरो मत, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मजेदार बात ये थी कि उसने अपने नौकर से कहा कि उस वक्त नई नई गोली चली थी डिस्प्रिन। बोले जा डिस्प्रिन लिया। तो हमने उसको कहा कि एक्स्ट्रा गोली नहीं खानी चाहिए, अगर दर्द नहीं है तो अच्छी नहीं होती। बोले है। हम समझ सकते कि हम आ गए तो हो गया होगा। पर हमने उनको अपनी झोली दिखाई। हम कहा आज हम माल पानी लेके आए, नगद पे लेना है। तो थोड़ा उसे संतुष्टि हुई। तो उसने अंत में बात करने के पहले पूछ भी लिया कि कितना है जेब में। तो हमने कहा ठीक ठाक है, 30-40 हजार रुपया हैं, और तुम टेंशन मत लो। फिर उसने चाय पिलाई, फिर चाय पिलाई, और फिर उसने कहा कि और बताओ कौन सी यज्ञ हो रही है इस बार। हम कहा यज्ञ तो बड़ी है। तो बोले हो जाएगी, कोई बात नहीं, कितनी बड़ी होगी? हम कहे नहीं बात ये नहीं है, हो तो जाएगी, पर हम ये 30,000 तुम्हें दे रहे हैं। तो और खुश हुआ, 30,000 पाके और खुश हुआ। बोले सामान क्या क्या चाहिए? हमने जब पर्चा पकड़ाया तो फिर से दर्द हो गया। हम कहा आप क्या हुआ? क्योंकि पर्चा लगभग 1.5-2 लाख का था।